हेलो गाइस, क्या आप जानते हैं कि एप्पल यानी सेब के ऊपर में आपका एक वैक्स यानी मोम का एक परत चढ़ा हुआ होता है, जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मार्केट से कोई भी फ्रूट्स को अगर खरीद के लाते हो, तो आप कैसे जानोगे कि इसमें आपका वैक्स यानी मोम का परत चढ़ा हुआ है। साथ में मैं आपको बताऊंगा FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव किए गए कौन से वैक्स यानी मोम के परत चढ़े हुए फ्रूट्स आप खा सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मोम के परत चढ़े हुए फ्रूट्स अगर आप खाते हो तो आपको कौन कौन से प्रॉब्लम होने वाले हैं। और साथ में बताऊंगा कि आप इस लेयर को यानी मोम के लेयर को आप कैसे हटाओगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, तो ये वीडियो पूरा देखना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर दबाना और लाइक भी कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ही खुशी देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं मोहम्मद फुरकान और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एफ के फोरियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कौन कौन से वैक्स यानी मोम के परत चढ़े हुए फल हम लोग खा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये मोम के परत जो है वैक्स यानी फल के ऊपर क्यों चढ़ाया जाता है। तो फल के ऊपर जो है फ्रूट्स के ऊपर ये वैक्स के चढ़ाने से क्या होता है कि फल जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगता है और ये लंबे समय तक खराब नहीं होता है। तो इसी को देखते हुए दुकान में मिलने वाले सभी फ्रूट्स में क्या होता है कि वैक्स का यूज किया जाता है। और ऐसे भी जब हम लोग दुकान मार्केट में फ्रूट्स वगैरह खरीदने के लिए जाते हैं तो हम लोग वैसे ही दुकान का तलाश करते हैं जहाँ के फ्रूट्स बहुत ही ज़्यादा दूर से अट्रैक्टिव दिखता हो और चमकदार दिखता हो और कहीं से भी दाग धब्बा ना हो। तो इसी को देखते हुए दुकानदार क्या करता है, इसके ऊपर वैक्स यानी मोम की परत को चढ़ाता है, जो देखने में तो फ्रूट्स आपका क्या होता है कि बहुत ही सुंदर दिखता है, लेकिन ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकता है। तो इसी को देखते हुए FSSAI के मुताबिक वेजिटेबल वैक्स यानी नेचुरल यानी कुदरती वैक्स का यूज जो है फ्रूट्स के ऊपर लेयर के रूप में यूज किया जा सकता है। और ये कुदरती यानी नेचुरल वैक्स कहाँ से मिलता है, ये मिलता है आपका दालों, खनिजों, चर्बियों, उसके बाद आपका फल से ये मिलता है। और इंडिया में ज्यादातर फलों पर खजूर के पत्तों से मिलने वाले केरानोबा मोम की परत चढ़ी होती है। अब हम लोग जानेंगे कि कैसे चेक करें कि मार्केट में खरीदा हुआ फल यानी कोई भी फ्रूट्स अगर आप खरीद के लाते हो तो उसके ऊपर में वैक्स है या नहीं है। तो इसको जानने का सबसे आसान तरीका है, जब आप मार्केट से कोई भी फ्रूट्स को अगर खरीद के लाते हो तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि इसमें वैक्स है या नहीं है। क्योंकि अगर मार्केट से खरीदा हुआ फल अगर बहुत ही ज़्यादा चमकदार दिख रहा है, चमकीला दिख रहा है, तो आप समझ जाओ कि इसके ऊपर में वैक्स का यूज़ किया गया है। और अगर आपको मतलब दिल से अगर तसल्ली नहीं मिल रहा है कि हाँ इसके ऊपर में वैक्स है या नहीं है, तो इसका दूसरा तरीका ये है कि आपको एक एप्पल लेना है। एप्पल लेने के बाद आपको एक चाकू लेना है। उसके बाद चाकू को क्या करना है, अपने एप्पल के ऊपर ऐसे ऐसे रगड़ना है। तो जैसे आप ऐसे ऐसे रगड़ोगे तो आपके चाकू के ऊपर में क्या होता है, एक वाइट वाइट कलर का पाउडर आपके चाकू के ऊपर हमें आ जाता है। तो अगर आपके चाकू में इस तरह का अगर व्हाइट पाउडर अगर आता है, तो आप समझ जाओ कि आपके एप्पल के ऊपर जो है वैक्स यानी मोम की परत चढ़ाया गया है। उसके बाद इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि आप अपने हथेली में ऐसे ऐसे अगर रगड़ोगे तो इसको रगड़ने से भी क्या होता है कि आपके हथेली के ऊपर में क्या होता है, व्हाइट व्हाइट पाउडर जैसा दिखाई देने लगता है। तो इस तरीके से आप आसानी से जान सकते हैं कि आपके एप्पल के ऊपर वैक्स यानी मोम की कोटिंग की गई है या नहीं। अब हम लोग जानेंगे कि सेब के ऊपर में वैक्स यानी मोम का परत जो होता है उसको बिना हटाए हुए अगर हम लोग सीधे अगर एप्पल को खा लेते हैं तो कौन कौन सी परेशानियां हो सकती है। तो एप्पल में क्या होता है कि आपका एप्पल में नेचुरल यानी कुदरती वैक्स की जाती है और जिसका खाना क्या होता है सेब माना जाता है। मगर बाजार में मिलने वाले अधिकतर सेब में क्या होता है कि आपका केमिकल युक्त सिंथेटिक वैक्स की कोटिंग की जाती है। और इस टाइप के कोटिंग किए हुए एप्पल को अगर हम लोग सीधे अगर खा लेते हैं तो इसमें जो मोम का लेयर होता है, तो वो मोम क्या होता है कि हमारे आंतों में जाकर चिपक जाता है। और आंतों में चिपकने की वजह से क्या होता है कि हमारे पेट में जो है यानी लीवर में बहुत तरह तरह की बीमारियां हो सकती है। तो जिस एप्पल में आपका वैक्स यानी मोम का परत मौजूद होता है और उस एप्पल को अगर हम लोग खा लेते हैं तो ये हमारे पेट में सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जैसे आपका अपच, बदहजमी, पेट में दर्द, ये इस टाइप के नॉर्मल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हाँ, अगर हम लोग अगर लंबे समय से यानी बहुत दिनों से अगर इस टाइप के एप्पल यानी जिसमें वैक्स मौजूद है यानी मोम का लेयर मौजूद है और उस टाइप के एप्पल को अगर हम लोग बहुत दिनों से खाते आ रहे हैं, तो ये हमारे लीवर में बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे आपका पेट में कैंसर हो सकता है, उसके बाद पेट में छाले हो सकते हैं, उसके बाद आपके पेट में बहुत तरह तरह के सीरियस इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। उसके बाद ये हमारे सांस को लेने में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, यानी सांस वाली बीमारी भी हो सकती है। अब हम लोग जानेंगे सेब में मौजूद वैक्स को कैसे हटाएं। यानी जब हम लोग मार्केट से सेब को खरीद कर लाते हैं तो उसमें मौजूद मोम के लेयर को यानी वैक्स को कैसे हटाएं। तो जब हम लोग सेब को खरीद कर घर ले आते हैं तो घर लाने के बाद सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि उसमें वैक्स है या नहीं है। अगर उसमें वैक्स है तो अगर आप सोचते हो कि सिर्फ इसे हम लोग सादा पानी से धो लें और हम लोग इसको सीधे खा लें, तो इतना काफ़ी नहीं है।
इसको साफ करने के बहुत तरह-तरह के अच्छे-अच्छे उपाय हैं। तो सबसे पहला है आपका गुनगुना पानी, यानी आप एक बर्तन में गुनगुना पानी लें, उसमें पानी में क्या करना है आपको सेब को डुबोकर कुछ देर के लिए रख देना है। तो जैसे आप सेब को उसमें डुबोकर अगर आप रखते हो, तो उसमें जितने भी मोम के लेयर हैं वो पिघल कर सब निकल जाएँगे। उसके बाद जैसे वो निकल जाते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, सादा पानी लेना है, सादा पानी में फिर एप्पल को अच्छे से धो लेना है। उसके बाद इसको आपको खा लेना है। उसके बाद दूसरा उपाय ये है कि आपको एक भींगा हुआ कपड़ा लेना है, उस भींगे हुए कपड़े से क्या करना है, साफ कपड़ा लेना है। उस साफ कपड़े को क्या करना है, भिंगा के आपको अपने एप्पल को जो है अच्छे से उसको रगड़-रगड़ के साफ कर लेना है, जिससे क्या होगा कि आपके मोम के जितने भी मोम उसमें लेयर लगे हुए हैं, वो आपके मोम जो है ईज़िली हट जाएँगे। फिर उसके बाद आपको साफ पानी में धोकर आप अपने एप्पल को खा लें। उसके बाद तीसरे नंबर में आपको एक पानी लेना है, पानी में बेकिंग सोडा और नींबू को अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद आपको क्या करना है, एप्पल को उस पानी में छोड़ देना है, जिससे क्या होगा कि आपका मोम का लेयर यानी वैक्स जो है ईज़िली हट जाएगा। अब सबसे लास्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें इसको करने से क्या होगा कि आपके सारा टेंशन ही खत्म है। क्या करना है कि आपको एप्पल लेना है, एप्पल को लेने के बाद क्या करना है कि आपको एक चाकू लेना है और चाकू से जितने छिलके हैं, उसको छील के पूरा हटा देना है। हटाने के बाद उसको ईज़िली खा लेना है। क्योंकि मान लीजिए अगर आप इतने सारे 3 जो नुस्खे जो मैंने बताए, उसको यूज़ करने के बावजूद भी अगर आपको डर है कि इसमें नहीं वैक्स इसमें आपका मोम का लेयर लगा हुआ है, तो आप चाकू से क्या करना है आपको पूरा छिलका को छील के हटा देना है, उसके बाद इसको खा लेना है। तो ये था सबसे बेस्ट उपाय। आई होप गाइज आपको ये वीडियो देखने के बाद पता चल गया होगा कि मार्केट से खरीदने वाले फ्रूट जो है हमारे बॉडी के लिए कितने हानिकारक साबित हो सकते हैं। तो आप ये वीडियो देखने के बाद आप भी ये वाला ट्रिक अपनाएं, है ना। जब भी कभी आप फ्रूट्स को अगर खरीद के लाते हो तो उसको अच्छे से साफ कर लो, उसके बाद आप इसको यूज करो। आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो, ताकि आप मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन पा सको। तो फिर हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।